जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स और रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में DVSLN और फॉर्मूले के बारे में बात करा था, आज हम बात करते हैं ऑटोमेटिक मार्कशीट बनाना। जैसे हमें ऑटोमेटिक मार्कशीट बनाने एडवांस एक्सेल का यूज करके, ठीक है ना। तो जो ऑटोमेटिक हमें मार्कशीट बनानी, ऑटोमेटिक मार्कशीट कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमारे पास देखो एक ये फॉर्मेट है। जैसे ही यहाँ पे हम किसी बच्चे का, जैसे हमने यहाँ पर रिकॉर्ड बना हुआ है, हमारा रिकॉर्ड जो है किसी अदर सीट पे है। जैसे हमारा रिकॉर्ड जो है इस सीट पे है, सीट 6 पे जो हमारा रिकॉर्ड है, यहाँ हमारा ये डाटा बना हुआ है। इस डाटा को हम जैसे यहाँ पे बना हुआ है रिजल्ट जो सभी बच्चों का, और यहाँ पे हम जिस बच्चे का यहाँ पे जो है रोल नंबर हम सेलेक्ट कराएंगे, जैसे उसी स्टूडेंट का यहाँ पे जो हमारा जो है रिजल्ट बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक जो मार्कशीट जो है हमें किस प्रकार से क्रिएट करनी है, तो ये हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि हम देखो अपने इस पर चलते, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज जो लगा रखे हैं, वो फॉर्मूलेज जो मैं सारे यहाँ से जो है हटा देता हूँ। पहले जो है यहाँ से मैं सेलेक्ट कराता हूँ, सारे फॉर्मूले जो हैं यहाँ से जो है डिलीट कर देता हूँ सभी में जो अपना, ठीक है ना। मैं आपको नॉर्मल तरीके से जो है दोबारा से पूरा ही आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट बनाया, ठीक है। ये फॉर्मेट बनाने के बाद जो है हमने पूरा, अब जो फॉर्मेट जो बनाया है, जैसे मार्कशीट का जो हमने बनाया है, उस मार्कशीट में जैसे यहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट दिए, क्लास दिए, यहाँ पे जो है इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे हमने कुछ हेडिंग जैसे बनाई, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ या सब्जेक्ट्स के नेम डाल दिए। जैसे हमने यहाँ डाला फिजिक्स थ्योरी, यहाँ पे हमने डाला फिजिक्स प्रैक्टिकल, ठीक है ना, फिजिक्स या केमिस्ट्री थ्योरी, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है ना। तो इसमें हम जो फिजिक्स प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स हम रखते हैं 25, और जो उसमें थ्योरी में पासिंग मार्क्स रखते हैं हम 15 जो है। तो इस प्रकार से हम जैसे एक बार दोबारा से हम इन हेडिंग की कॉपी करके यहाँ पे ये पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे आउट ऑफ ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड, ये सारी चीज हम एक बार निकालना सीखते हैं। तो जैसे कि हम जैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं, तो हमारा जो हम रिजल्ट निकालते हैं, तो पास एंड फेल का ये फॉर्मूल के द्वारा जो है हम कर देते हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे कि अगर किसी सब्जेक्ट में अगर हमारा बच्चा कोई भी स्टूडेंट जो फेल है, तो वहां पे उसका टाइप हो के आना चाहिए कि ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फेल है। तो जैसे यहाँ पे हम एक बार फॉर्मेट बनाया, अब यहाँ से हम फॉर्मूले लगाते हैं। तो यहाँ से जैसे फॉर्मूला यहाँ जैसे लगाएंगे फिजिक्स थ्योरी में, यहाँ से इक्वल इफ फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने आज फिजिक्स थ्योरी को सेलेक्ट किया, इज ग्रेटर देन इक्वल। अगर यहां पर 25, मैंने यहां पे पासिंग मार्क्स रखे हैं थ्योरी में 25, अगर यहां किसी विद्यार्थी के मार्क्स जो है 25 या 25 से ऊपर आते हैं, तो यहां पर जो है ये ब्लैंक शो कराना चाहिए, डबल कोस स्टार्ट, डबल कोस बंद, फिर कोमा। अगर इससे कम आते हैं तो डबल कोस स्टार्ट, यहां पर इसी सब्जेक्ट का नेम टाइप होके आना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट का मैंने यहां से फिजिक्स डैश थ्योरी यहां से टाइप करा दिया और डबल कोस बंद कर दिया, और यहां से मैंने ब्रैकेट बंद करके यहां से एंटर दे दिया। तो देखो अभी यहां पे इसके मार्क्स 31 हैं, वो सॉरी 31 हैं, 31 है, तो 31 जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पास है, तो इसका सब्जेक्ट का नेम नहीं आया। मैंने अगर यहाँ पे जैसे 22 करता हूं, तो यहाँ पे तुरंत उस सब्जेक्ट का नेम जो है टाइप होके आ जाएगा हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट फिर से इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स थ्योरी पे आप जाएंगे, फिजिक्स थ्योरी में आप यहां से गए, प्रैक्टिकल में सॉरी, इज ग्रेटर देन इक्वल, यहां हम पासिंग मार्क्स रखते हैं 15, कॉमा डबल कोस स्टार्ट, यहां से जो है डबल कोस स्टार्ट, डबल कोस बंद। अगर 15 या 15 से ऊपर है तो यहाँ पे जो सेल हमारा ब्लैंक आना चाहिए, अदरवाइज यहां पर भी इस सब्जेक्ट का नेम टाइप होके आना चाहिए। जैसे हमने फिजिक्स, यहां पे हमने डाला प्रैक्टिकल, डबल कोस बंद और ब्रैकेट बंद करके एंटर हम यहां से करा देंगे। सेम केमिस्ट्री में लगाएंगे हम, इक्वल इफ फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां से हम केमिस्ट्री थ्योरी ग्रेटर देन इक्वल 25 या 25 से ऊपर आते हैं तो यहां सॉइल ब्लैंक आना चाहिए, अदरवाइज उस सेल में यहां पे सब्जेक्ट का नेम टाइप होके आना चाहिए। जैसे हमने यहां CH केमिस्ट्री डैश थ्योरी, डबल कोस बंद और ब्रैकेट बंद करके एंटर दे देंगे। सेम प्रैक्टिकल में इक्वल ए फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट
यहां से केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल, यहां पे भी हमने 15 टाइप कराया, कॉमा लगाएंगे, डबल कोस स्टार डबल कोस, 15 या 15 से ज्यादा है तो ब्लैंक, अदरवाइज यहाँ पे जो है इस सब्जेक्ट का नेम टाइप होके आना चाहिए। जैसे हमने जिस सब्जेक्ट का जो भी नेम है वो हम यहाँ पे टाइप करा देते हैं, एंटर करेंगे तुरंत हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से हमने जो भी हमने मैथ, अब इसमें जो हम पासिंग मार्क्स रखते हैं इसमें रखना हम 33, इसमें जो पासिंग मार्क्स रखते हैं हम वो 33, अगर यहाँ 33 या 33 से ऊपर आते हैं तो ये सेल ब्लैंक आना चाहिए, अदरवाइज इस सेल में इस सब्जेक्ट का नेम टाइप होके आना चाहिए मैथ। ब्रैकेट हम बंद कराएंगे और एंटर करा देंगे। अब जिस प्रकार से जिस हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स में जो भी मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो है कंडीशंस हम इसको दे देते हैं। अब हिंदी में भी सेम हम इक्वल 33 पर ही पासिंग मार्क्स देंगे, ब्लैंक, और यहां से फिर से सब्जेक्ट का नेम हम टाइप करा देते हैं और ब्रैकेट बंद करके एंटर दे देंगे। लास्ट सब्जेक्ट हमारा रह जाता है इंग्लिश, इसको भी हम जो है पासिंग मार्क्स जो है 33 देते हैं, यहां से इज ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा डबल कोस स्टार्ट, डबल कोस बंद, फिर कॉमा, फिर डबल कोस स्टार्ट, जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट में डाल देता हूं ENG, डबल कोस बंद और ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां से हमें ऑप्टेंड मार्क निकालना है, ऑप्टेंड मार्क के लिए हम इक्वल सम फॉर्मूले का यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, हम अपने सब्जेक्ट के जितने भी मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट करा लेंगे और यहां से ब्रैकेट बंद करके एंटर करा देते हैं। परसेंटेज हमें निकालने का है, परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल यहां से ऑप्टेंड मार्क इनटू 100 डिवाइड आउट ऑफ, भाग दे देंगे हम आउट ऑफ का और एंटर करा देंगे, इनकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी हमारी जो है। अभी यहां से जैसे हम पकड़ के यहां से इसको जो इस जो पॉइंट है इससे ड्रैग करा देते हैं तो हमारा जो देखो सभी की जो है ऑप्टेंड मार्क्स आ जाते हैं और यहां से सभी को ड्रैग कर देंगे तो यहां सभी की परसेंटेज निकल के आ जाती है, ठीक है। अब हमें यहां से रिजल्ट निकाल, रिजल्ट के लिए यहां से वही इक्वल इफ फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से कंडीशंस देते हैं। क्या कंडीशन देंगे हम यहां से, सबसे पहले इनको हमें पासिंग मार्क्स देने हैं, कितने मार्क्स पे आप इनको पास करना चाह रहे हैं और कितने पर हम फेल करना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहां से फिजिक्स थ्योरी को सेलेक्ट किया, इज ग्रेटर देन इक्वल, अगर यहां 25 पर हमने इसको पास रखा है, फिर कॉमा, उसके बाद फिर से कॉमा लगा के दूसरा सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिकल ग्रेटर देन इक्वल, इसको हमने 15 पे रखा है, फिर से कॉमा लगाएंगे और फिर से यहां से अपने सारे सब्जेक्ट को इस प्रकार से हम जो है सेलेक्ट करा देते हैं, कॉमा लगाएंगे और फिर से अपना सब्जेक्ट को सेलेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल, यहां हमने दिया 15, फिर से कॉमा, फिर से मैथ को सेलेक्ट कराएंगे इज ग्रेटर देन। अब देखो यहां पे हमने किया ये, यहां पे इसको सिलेक्शन नहीं ले रहा है, सिलेक्शन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब जो है ये फॉर्मूला जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसके साथ हम एक बार एक और फॉर्मूला इसमें ऐड कर देते हैं, इफ फॉर्मूला, इफ का फॉर्मूला एक और इसमें ऐड कर देते हैं, सॉरी और का फॉर्मूला, इसमें जो हम एक फॉर्मूला और ऐड करते हैं, इसमें जो फॉर्मूला एंड का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना, ए एंड डी, एंड फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट। अब जैसी एंड हमने लगाया तो तुरंत हमारा देखो ये सिलेक्शन हो जाता है, यहां पे हमने दिया, अब पासिंग मार्क्स दे रहे हम 33, फिर से कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट हमारा हिंदी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कराएंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे इक्वल, इसमें भी 33, फिर से कॉमा, इंग्लिश को ग्रेटर देन इक्वल 33, ठीक है ना। इतना हम यहां से लगा के अब जो हमें मैसेज देने हैं, इसमें एक बार मैसेज देने के लिए फिर से एक इफ फॉर्मूले का फिर से यूज करते हैं, ठीक है ना। यहां से फिर अब आगे चलते हैं, अब इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहां से जो कर दिया, ब्रैकेट को कर देंगे हम लास्ट में बंद, फिर कराएंगे कॉमा, डबल कोस स्टार्ट, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग या पास अदरवाइज फेल, ये मैसेज हमारे यहां टाइप होके आने चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है, इक्वल ब्रैकेट बंद करके फिर से इक्वल लगाएंगे तो यहां पे दो मैसेज फिर से देंगे, पास डबल कोस बंद कॉमा, फिर से डबल कोस स्टार्ट, फिर से पास का मैसेज देंगे, ठीक है ना, कॉमा डबल कोस स्टार्ट, यहां पे फेल इन, फेल इन।
अगर इट्स जो हमने कंडीशंस दी है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर नहीं आपका रिजल्ट आ रहा है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमने पासिंग मार्क्स दिए, ये कंडीशन इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट पास होगा, पास का मैसेज आना चाहिए। अदरवाइज ये कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर्स नहीं आ रहे स्टूडेंट्स के तो वहां पे उस सब्जेक्ट का नेम टाइप होकर आना चाहिए। सब्जेक्ट का क्या नेम, किस कंडीशन कौन सा नेम टाइप होकर आना चाहिए। तो यहां से हमने फेल इन शिफ्ट के साथ डबल सेमीकोलन लगाएंगे और यहां से डबल कोस और एंड का साइन लगाएंगे और यहां से सब्जेक्ट के नेम टाइप कर देंगे, जैसे ये वाला, फिर से एंड का साइन लगा के फिर डबल कोस बंद कर देंगे, स्पेस, फिर डबल कोस स्टार्ट, फिर से एंड का साइन, फिर नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है उसका सेलेक्ट कराएंगे, फिर से एंड का साइन और डबल कोस से उसको बंद करा देंगे, फिर से स्पेस लगाएंगे, फिर से डबल कोस से स्टार्ट कराएंगे और फिर से एंड का साइन लगाएंगे। एंड का साइन लगाने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट को सेलेक्ट कराएंगे, फिर एंड का साइन बंद करा देंगे और डबल कोस से इसको क्लोज कर देते हैं, फिर से स्पेस लगा के नेक्स्ट डबल कोस, फिर से अपना एंड का साइन लगा के और सब्जेक्ट का नेम टाइप करेंगे, फिर से एंड का साइन लगाना है, डबल कोस बंद करना है, स्पेस देके सेम कंडीशन, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका उसको आपको सेलेक्ट करना है, एंड का साइन लगा के डबल कोस में बंद करना है, स्पेस लगा के फिर से डबल कोस स्टार्ट करोगे आप, एंड का साइन लगाएंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे हिंदी है, हिंदी को सेलेक्ट कराएंगे और फिर से एंड का साइन लगा के डबल कोस बंद करा देंगे, स्पेस लगा के डबल कोस स्टार्ट कराएंगे, एंड का साइन लगा के फिर लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश उसको सेलेक्ट करा के एंड का साइन लगा के और यहां से डबल कोस लगा के ब्रैकेट बंद करा के आप जो है यहां से एंटर हम लगा देते हैं तो हमारे सब्जेक्ट में जो भी है हमारा रिजल्ट निकल के आ जाता है। यहाँ पे ये आगे आपका रिजल्ट निकल के, तो देखो मैं यहाँ सभी फॉर्मूले को इसमें ड्रैग कर देता हूं, सभी कॉलम्स में जो हमने फर्स्ट टाइम फॉर्मूले लगाए हैं उनको मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूं तो सबका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, किसका क्या रिजल्ट है। ठीक है ना, हमने यहां से इसको ड्रैग करा दिया, या परसेंटेज कर दिया, रिजल्ट को भी हम यहां से ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां से हमने कर दिया। अभी उसी प्रकार से हमें यहां पे जो है ग्रेड निकालना होता है, उसी प्रकार से यहां से हमें ग्रेड निकालना है। ग्रेड निकालने के लिए भी आप इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका इक्वल इफ फॉर्मूला। जब इफ फॉर्मूले को यहां से वापस टाइप कराओगे और वापस टाइप करने के बाद ग्रेड के लिए भी यहां से सिर्फ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, हम यहां पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेड निकालते हैं। यहां से परसेंटेज को सेलेक्ट कराओ, सबसे पहले यहां से इक्वल लगाओगे, इफ फॉर्मूला टाइप कराओगे और ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहां से जो हमने परसेंटेज निकाली है उसको सेलेक्ट कराएंगे और इज ग्रेटर देन इक्वल। अगर यहां पे किसी की परसेंटेज 80 या 80 से ऊपर आती है तो कॉमा डबल कोस स्टार्ट, यहां पर ए ग्रेड टाइप होके आना चाहिए। यहां पे क्या आना चाहिए, ए ग्रेड टाइप होके आना चाहिए। अदरवाइज फिर कॉमा लगा के इफ फॉर्मूला टाइप कराएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे, परसेंटेज को सेलेक्ट करा के फिर से इज ग्रेटर देन इक्वल। अगर 60 से लेके 80 के बीच में अगर किसी की परसेंटेज आ रही है तो वहां पे जो है हम यहां बी ग्रेड टाइप करना चाहेंगे, फिर से कॉमा लगा के इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे, परसेंटेज को सेलेक्ट करा के इस ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन लगा के अगर यहां से हम जो है 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में अगर किसी की परसेंटेज आ रही है, इक्वल का साइन लगाएंगे 50 टाइप करके, तो यहां पे हम जो सी ग्रेड टाइप करना चाहते हैं, सी ग्रेड टाइप हो जाएगा। उसके बाद सेम कॉमा इफ फॉर्मूला फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद परसेंटेज को सेलेक्ट कराएंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ठीक है ना, मैं यहां से थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं आपको दिखाई दे। ठीक है ना, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। अगर हमारा जो है परसेंटेज 40 से 50 के बीच में अगर आता है, यहां पे अगर हमारा परसेंटेज 40 से 50 के बीच में आता है तो यहां पे हम जो है डी ग्रेड यहां पे हम टाइप करना चाहते हैं, तो ये हमारा यहां पे जो है डी ग्रेड आ जाएगा। अदरवाइज फिर कॉमा फिर से इफ फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट और यहां से परसेंटेज को फिर से सेलेक्ट कराएंगे, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है ना, अगर हमारी परसेंटेज जैसे 40 से 50 के बीच में हमने डी दिया, या अगर 33% यहां पे हमने डाल दिया 33% से 40% तक अगर किसी की परसेंटेज है तो यहां पर हम जो है ई, आपका ई हमारी जो ग्रेड का टाइप होके आना चाहिए। अदरवाइज यहां पे जो दूसरा मैसेज टाइप होके आना चाहिए नॉट क्लियर, नॉट क्लियर।
और डबल कोट्स बंद करा देंगे और ब्रैकेट बंद करा देंगे, जैसे ए बी सी डी ई, जितने भी हमने ब्रैकेट्स ओपन किए उनको लगा के एंटर करा देंगे और हमारी जो है ग्रेड निकल के आ जाती है। अब उसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको बताता था सेकंड सीट पर हम यहां से रोल नंबर को बस सेलेक्ट कराएं और तुरंत उसका रिजल्ट निकल के आ जाए, उसके लिए भी यहाँ पे हम जो है कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे। तो देखो मैं यहां से जो है जो पहले सारे फॉर्मूले जो डिलीट कर देता हूं, पहले से जो फॉर्मेट हमारा बना हुआ है यहां से सब कुछ मैं जो है इन्हें डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इसमें जैसे मैंने एक फॉर्मेट बना लिया, ये फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ पे जो है, ठीक है ना, यहाँ पे अपना टोटल मार्क्स डाले, टोटल कितने मार्क्स हैं, यहाँ पे पासिंग मार्क्स डाल दिए, टोटल सब्जेक्ट में हमारे कितने मार्क्स हैं और यहाँ पे हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो उस प्रकार से मैंने यहाँ से जो है ये सारे इसमें लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो हम यूज करेंगे इस फॉर्मेट में VLOOKUP फॉर्मूले का। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पे जो सीट है इस सीट को सेलेक्ट करा के एक नेम दे देते हैं। जैसे मैंने इस पूरी सीट को कंप्लीट को सेलेक्ट करा लिया, सेलेक्ट करने के बाद इस सीट को एक नेम दे दिया, नेम बॉक्स पे जाके जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया एल के नेम, जैसे हम इस पे टाइप कराएंगे अपनी सीट का नेम हो जाएगा जो LK है, ठीक है ना। LK जैसे टाइप किया उसके बाद यहां पर जो हमें रिकॉर्ड सर्च करना है, जैसे स्टूडेंट्स का नेम सर्च करना है या रोल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, सबसे पहले हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको रोल नंबर वाले कॉलम पे जो है आपको अपना कर्सर लगाना है और यहां से डेटा टैब पर जाएंगे। डेटा टैब पर जाने के बाद यहां एक ऑप्शन आता है आपका कंसोलिडेट, सॉरी डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे आप जाओगे और यहां से सेटिंग में जाके एक लिस्ट नाम से जो है ऑप्शन उसको चूज करा लेंगे और अपने सोर्स में जाके जो आपके सेकेंड सीट में जो आपके रोल नंबर जहां टाइप हैं उन सभी रोल नंबर्स को सेलेक्ट कराने के बाद ओके करा देंगे और यहां देखो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है हमारी बनके तैयार हो जाती है। अब यहां पे हमें स्टूडेंट्स का नेम सर्च करना है, तो स्टूडेंट्स के नेम को सर्च करने के लिए यहां पे मैंने आपको बताया था VLOOKUP फॉर्मूला, वर्टिकल वैल्यू सर्च करने के लिए हम VLOOKUP फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहां से जैसे हमें VLOOKUP फॉर्मूले का यूज करना है, इक्वल VLOOKUP फॉर्मूला, जैसे हम VLOOKUP पे सबसे पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब आपको किसके अकॉर्डिंग निकल देगा, लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू देखनी है। तो लुकअप वैल्यू में आप यहां से रोल नंबर वाले कॉलम को जो है सेल को सेलेक्ट कराएंगे, फिर कॉमा लगा के अब यहां से टेबल एरे, टेबल एरे में जो हमें अपनी फर्स्ट सीट पे जो हमारा डाटा यहां से सीट को सेलेक्ट करना होता है, हमने यहां सेलेक्ट ना करके हमने इस जगह पर इस सीट का नेम दिया था, तो पेस्ट नेम उसको बोलते हैं पेस्ट नेम। तो यहां से कीबोर्ड से F3 की प्रेस कराएंगे और हमने जो भी उसको नाम दिया, जैसे हमने JK नाम दिया उसको सेलेक्ट करा के ओके करा देंगे, तो जो नेम हमारा पेस्ट नेम है यहां पे आ जाता है। फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें रिकॉर्ड किसका निकालना है, यहां पे हम नेम सर्च कर रहे हैं, तो हमारी सीट में जो नेम हमारा कौन से कॉलम पर है, 2 नंबर पर, तो यहां पे 2 टाइप करके कॉमा फॉर्मूले का राउंड फिगर 0 और ब्रैकेट बंद करके आप एंटर करा देंगे। जैसे अब देखो हम यहां से कोई भी रोल नंबर सेलेक्ट करते हैं उसका नेम यहां पे हमारा आ जाएगा। ऐसे ही सेम फादर्स नेम के लिए, यहां से फादर्स नेम के लिए भी इक्वल VLOOKUP फॉर्मूला, यहां से लुकअप वैल्यू में रोल नंबर को सेलेक्ट कराएंगे, कॉमा कीबोर्ड से F3 प्रेस कराएंगे, पेस्ट नेम को सेलेक्ट कराएंगे JK, कॉमा अपना कॉलम इंडेक्स नंबर जैसे हमने फादर्स नेम 3 नंबर पे है, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद करके एंटर करा देंगे। अब यहां पे देखो हमारा यहां पे जैसी आपने टाइप किया अपना फादर्स नेम, जो भी हमने यहां से जो भी निकालेंगे तो हमारे यहाँ फादर्स नेम आ जाए, जो भी आप यहां पे डालें। अब इसका हमने यहाँ फादर्स नेम, जैसे आप सीट पे जाएंगे हमने जो भी डाल रखे, देखो यहाँ पे फादर्स नेम नहीं डाल रखा मैंने, सभी का मैं सेम फादर्स नेम कर देता हूं, बीच में किसी का चेंज कर, देखो यहाँ पे जैसे हमने फादर्स नेम को ड्रैग किया तुरंत उसका देखो यहाँ पे फादर्स नेम आ गया, मिस्टर महेश, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हमें DOAB, अब देखो DOAB हमारी कौन से कॉलम में, यहां से देखो ABCD, D नंबर मतलब 4 नंबर पे है, तो सेम उसी प्रकार से आपको जो है यहां पे DOAB लेनी है। इक्वल लगाओगे, VLOOKUP फॉर्मूला लगाओगे, ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे, लुकअप वैल्यू में सेम रोल नंबर, कॉमा लगाओगे और यहां से आप F3 से प्रेस करा के अपना जो भी पेस्ट नेम है उसको सेलेक्ट करा लोगे, कॉमा लगा के, और जो भी नेक्स्ट आपका हमारा क्या कॉलम नंबर है 4, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद करके आप एंटर करा देंगे, उसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ हमारी यहां पे निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। अब यहां पे हमने जैसे इसमें थ्योरी में फिजिक्स में हमने पासिंग मार्क्स, जो टोटल मार्क्स है हमारा, थ्योरी हमारी जो है वो 70 नंबर की है, प्रैक्टिकल हमारा
30 नंबर का है। सेम केमिस्ट्री में 70 और 30 और बाकी के 100 मार्क्स। और पासिंग मार्क्स हमने दे रखा है, थ्योरी में हमने दिया है 25 और प्रैक्टिकल में दिया है 15। तो यहां पे और बाकी के सब्जेक्ट्स में हमने दिया है 33 पासिंग मार्क्स। अब हमें यहां पे थ्योरी के मार्क्स लेके आने और प्रैक्टिकल के मार्क्स लेके आना है। थ्योरी में कितने मार्क्स आए और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए। अब यहां पे हमें फिजिक्स का जो है थ्योरी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, हमें ये देखना। फिजिक्स का थ्योरी का प्रैक्टिकल यहां पे कितना है, ये फिजिक्स थ्योरी फिजिक्स केमिस्ट्री A B C D E, मतलब 1 2 3 4 5वें नंबर पे है। तो यहां पे जो है हमें 5 नंबर हमें टाइप करना है। तो जैसे इक्वल वी लुकअप, ठीक है ना। सेम अपना रोल नंबर सेलेक्ट कराओगे, कॉमा F3 पेस्ट नेम आप यहां से ले लोगे, ओके करा दोगे, कॉमा 5 जैसे हम टाइप कराएंगे, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो जैसे ही देखो मैं इस फॉर्मूले को F2 कर रहा हूं, तो जहां हमने जो रोल नंबर सेलेक्ट किया था इसको मैं F4 से लॉक करा देता हूं। F4 से लॉक कराने के बाद क्या होगा, हम इस फॉर्मूले को जैसे ही आगे ड्रैग करेंगे प्रैक्टिकल में, हमने प्रैक्टिकल में ड्रैग किया तो देखो हमारा फॉर्मूला ड्रैग हो गया, सारे वही है। तो यहां पे बस हमें कॉलम नंबर चेंज करना है। कॉलम नंबर हमारा क्या है, अब जो प्रैक्टिकल था, अब थ्योरी का हमारा कितना है 6, ठीक है, सॉरी थ्योरी का 5 था, प्रैक्टिकल का हमारा 6 है। तो प्रैक्टिकल में हमारे कितने हैं 18 मार्क्स। एक बार अपनी मेन सीट पर जाके देखते हैं तो देखो हमारे प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स हैं 18। किसके हैं, मनोज महेश। तो मनोज देखो यहाँ पे मनोज का ही रिकॉर्ड सर्च है हमारा। उसी प्रकार से जैसे ही आप देखो ये आगे वाला जैसे फॉर्मूला में इधर नीचे ड्रैग कराएंगे तो हमने यहाँ पे कितना इसका था 5 6। अब इसका जो नेक्स्ट जो कॉलम है आपका कॉलम नंबर जो हमारा इसका 7, हमारा कॉलम नंबर यहाँ पे हमने 7 टाइप किया और एंटर जैसी करेंगे इसका निकल के आ जाएगा। और इधर ड्रैग करा देंगे तो यहाँ पे भी हमें कॉलम नंबर चेंज करना है, 7 के स्थान पर कर देंगे 8, ठीक है ना। अब यहां से नीचे भी सारे सब्जेक्ट्स में हम ड्रैग कर देते हैं फॉर्मूला। अब यहाँ पे 8 की जगह यहां करते हैं हम कॉलम जो नंबर है हमारा 9, यहां पे हमारा क्या है 9। और हिंदी का कितना है 10, तो यहां पे हम 10 टाइप करा देंगे। और इसका जो है 11, इसका कितना है 11। तो देखो सभी का हमने यहां पे निकाल दिया। जैसे मनोज के जो है इंग्लिश में 37 मार्क्स है, तो मेन डाटा पे एक बार जाके देखते हैं, देखो 37 ही है। अगर हम 88 कर देते हैं और एंटर करते हैं और देखो यहाँ पे हमारी सीट में भी इधर चेंज हो जाएगा 88, तुरंत हो गया। अब यहाँ पे देखो यूआर और यहां से ग्रेड। अब यहाँ टोटल मार्क्स में हम यहाँ पे एक फॉर्मूला सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल सम फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार। और यहां से आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को सेलेक्ट करा के ब्रैकेट बंद करा के एंटर करा देंगे, इनका टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए भी हम सम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमारे ये दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को आपस में सेलेक्ट कराएंगे और ब्रैकेट बंद करा के एंटर करा देंगे, हमारा देखो पासिंग मार्क्स निकल के आ जाता है। अब हमें यहाँ पे यूआर और ग्रेड, यूआर जो हमने लिखा है हमें इसमें लिख के आना चाहिए यूआर पास, यूआर फेल। जिस सब्जेक्ट में फेल है उस सब्जेक्ट का नेम टाइप होकर आना चाहिए। अब हमें यहाँ पहले टोटल करना है, तो इक्वल हम इन दोनों का आपस में जैसे हम टोटल कर देते हैं, जैसे हम टोटल करा देंगे तो यहां से हम इक्वल लगा के सम का फॉर्मूला, टोटल करने के लिए हमें सम का फॉर्मूला यूज करना है, ब्रैकेट स्टार्ट। और इन दोनों को आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को आपस में सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। टोटल मार्क्स हमारे मनोज के जो है कितने हैं यहाँ पे आपके निकल के आ गए, कितने हैं, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स के लिए इसको इतने चाहिए थे और टोटल मार्क्स इतने हैं, आए कितने हैं यहाँ पे इसका नीचे जो है आप एक टोटल का कॉलम और बढ़ा देते हैं, TOTAL, ठीक है ना, टोटल, ठीक है ना। अब जैसे हम इसको टोटल का बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे एक बॉर्डर वगैरह दे देते हैं, बॉर्डर देंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा के इसका जो भी टेक्स्ट का कलर हम इसको भी रेड करा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा इसको। अब यहाँ पे भी इसको यहां इनका टोटल कर देते हैं, ऑटो सम। यहाँ पे भी हम जो है सम का फॉर्मूला जैसे आप लगाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और यहां से लेके यहां तक इसको सेलेक्ट करा के, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद करा देते हैं और इनका भी यहां टोटल निकल के आ जाएगा। कितना टोटल इसके। अब यहां यूआर में जो है हमें यहां पे देना है जो भी इसमें, यहां पे हमें बी लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे इस स्थान पर भी। अब यूआर में इसका कॉलम नंबर क्या है हमारा, यहां पर रिजल्ट का हमें देखना है। रिजल्ट का कॉलम नंबर यहां पे देखो ये कितना नंबर है। सबसे पहले यहां से आप जाओगे, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, यहां से सीधा काउंटिंग कर लीजिए यहां से जो है, ठीक है ना।
सीधा आपका ये 20 होगा। देखो एक बार मैं आपके यहां से अगर काउंटिंग इस तरीके से नहीं करना है तो आप अपनी हिंट के लिए ऊपर एक इंसर्ट कराएंगे रो, और रो इंसर्ट करा के यहां से आप काउंटिंग डाल दीजिए इस पर, सिर्फ अपनी समझने के लिए ये काउंटिंग करनी है, और यहां से आप ड्रैग करा दीजिए, आपके कॉलम का नंबर जो है प्रत्येक का आ जाएगा। तो देखो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट का नंबर कितना है 22, और यहां से ग्रेड का कितना नंबर है हमारा जो है 23। अब यहां से हमें जो भी निकाला, जैसे हमें 22 का रिजल्ट निकालना, 22 पे जैसे जाएंगे तो यह इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला, लुकअप आपको लुकअप वैल्यू में आपको यहां से वही रोल नंबर कॉमा, और यहां से पेस्ट नेम करा देंगे जो है जेके, ओके कराओगे, फिर से कॉमा लगाओगे। अब यहां से हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, जैसे हमने डाला 22,0 ब्रैकेट बंद एंटर, हमारा यहां पे निकल के आ गया। ग्रेड के लिए हमने क्या डालना है, अब हमने यहां पे देखो 22 हमारा किसका था रिजल्ट का, और ग्रेड का हमारा क्या है 23। तो इसमें भी हम वीलू का फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। अब रोल नंबर कॉमा F3 पेस्ट नेम जेके ओके, और यहां से कॉमा 23,0 ब्रैकेट बंद और एंटर, हमारे यहां पे ग्रेड भी निकल के आ जाता है। ये कुछ हमने हिंट दी है नीचे, किसको कितनी परसेंटेज पे आपको कौन सी ग्रेड देनी है, तो वो आप यहां अपनी हिंट भी देख सकते हैं, इसको उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो इसको फॉर्मेट को। अब देखो यहां से हम जैसे ही जिस स्टूडेंट का रोल नंबर टाइप कराएंगे और रोल नंबर जैसे ही चेंज करेंगे तुरंत उसका रिजल्ट हमारे सामने निकल के आ जाता है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत।